देखिए, अब एक तरफ तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच सियासी जंग छिड़ चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार भी आजकल सियासी फाइट में उलझे हुए हैं। इस बीच खेसारी लाल यादव ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री उन पर टूट पड़ी है। कहा क्या है बताएंगे आपको। दिनेश लाल निरहुआ ने तो उन्हें यदमुल्ला तक कह डाला है। वहीं इस पूरे विवाद की वजह है खेसारी का वो बयान जहां उन्होंने सनातन को टारगेट करने की कोशिश की, और यही वजह है कि अब बीजेपी के भोजपुरी सितारे उन पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। खेसारी लाल पर सबसे बड़ा हमला उन्हीं की इंडस्ट्री के भोजपुरी कलाकारों ने बोला है, जिनमें उन्हें सनातन विरोधी बताया गया है। सुन लीजिए जरा। हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था। 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहां भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहां मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है। अब ये यादव नहीं हो, गलती कहले हैं, ठीक है कहले हैं। मार पता ना का मंच पे बोला था लोग चर्चर को, ये क्या मैंने 4 जिंदगी बर्बाद किया, हम एक पे हैं। तो मुझे पता है ना किसके पास और किसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। अब हम बोली कि 500 जिंदगी तू खराब के लिए बड़ा स्टार बनावे के नाम पे। और देखिए, इस बीच खेसारी लाल यादव ने भी पलटवार किया और उन्होंने कहा कि दिनेश लाल और पवन सिंह उनके आदर्श जरूर हैं, लेकिन कर्मदाता नहीं। सुनिए खेसारी ने क्या कहा। मेरा उनसे व्यक्तिगत, अभी तो उन्होंने तत्काल ही बोला है कि मैं एक पानी पे नहीं रहता। कभी मैं बोलता हूं कि पवन भैया के कारण मैं यहाँ पे हूँ, दिनेश भैया के कारण मैं यहाँ पे हूँ। तो भाई गाया तो मैं था, नाचा तो मैं था, राइटर तो मेरा था, हर चीज तो मैंने की थी। उनके कारण अगर मैं आपको आदर्श बना लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मेरे कर्मदाता हो गए और भगवान हो गए। आप बड़े भाई हैं। खेसारी पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगा है, तो वहीं बीजेपी सांसद और भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी ने भी उन पर हमला बोलते हुए कहा कि खेसारी लाल पर दल का असर हो गया है। उन्हें भी सुनिए। खेसारी कल तक तो मंदिर ही करते थे, पता नहीं कौन सी वो पढ़ाई है जो महागठबंधन में जाते ही राम मंदिर के विरोधी हो गए। उनके कई गाने हैं उसके पक्ष में। और खेसारी बाबू को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भैया बाबू, राम मंदिर बनने के पहले ना दशरथ हॉस्पिटल बना था, जो देश का वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल है। तो पता करना होगा। आप अपने स्टडी से बोलो, आप अपने उन नेताओं के स्टडी से बोलोगे जो लोग पढ़ाई लिखाई में विश्वास नहीं करते हैं, तो फिर एक्सीडेंट होंगे। अब ये सियासी बखेड़ा खड़ा कैसे हुआ, तो पूरी खबर आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं हुआ क्या है। खेसारी के एक बयान से ये सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। राम मंदिर की जगह अस्पताल बनता तो बेहतर होता, खेसारी ने ये कहा, और बाद में कहा कि मंदिर जरूरी लेकिन अस्पताल भी चाहिए। मॉडिफाई किया अपने बयान को। खेसारी ने कहा कि भगवान दिल में, मंदिर में सिर्फ मूर्ति होती है। इस पर निरहुआ ने हमला बोला, कहा कि राम विरोधी यादव नहीं यदमुल्ला है। वहीं रवि किशन ने कहा कि राम विरोधियों का अंत निश्चित है। मनोज तिवारी को भी अभी आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि दल का असर है, वो सनातनी नहीं रहे, पहले सनातनी हुआ करते थे, उनके बहुत से गाने हैं राम मंदिर को लेकर। अयोध्या के संत क्या कह रहे हैं कि राम भक्तों का अपमान है और ऐसे में गिरफ्तारी होनी चाहिए खेसारी की। अब एक सवाल तो यह भी है कि खेसारी लाल ने सनातन को लेकर जो बातें कही हैं, क्या वो यही बात किसी और धर्म के लिए भी कह सकते थे? और क्या सनातन पर टीका टिप्पणी करने से ही सियासत चमकाई जा सकती है, या फिर सनातन पर उंगली उठाना ही कुछ दलों के लिए राजनीति का नया फैशन बन चुका है? बिहार चुनाव में सनातन पर संग्राम, नया विवाद खड़ा हुआ। खेसारी वर्सेस निरहुआ। बिहार की जमीन इस वक्त सियासी बैटल ग्राउंड बन चुकी है। रोज नए सियासी विवाद अंकुरित हो रहे हैं और इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है वो भोजपुरिया जंग
जिसके केंद्र में है बिहार के सुपरस्टार। छपरा में आरजेडी प्रत्याशी सेलिब्रिटी खेसारी की चर्चा हर जुबान पर है। खेसारी की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और यही वजह है कि खेसारी जहां भी जाते हैं अच्छी खासी भीड़ उनके पीछे पहुंच जाती है। इस भीड़ को देखकर ही खेसारी अनुमान लगाकर बैठे हैं कि छपरा से उनकी जीत पक्की है। छपरा जिस दिन विजय होगा ना, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान जानेगा कि ये खेसरिया को छपरा वालों ने कितना प्यार दिया है। रैलियों में भारी भरकम भीड़ देखकर कलाकार से नए नवेले नेता बने खेसारी को ये गुमान तो होना ही था, लेकिन खेसारी ये बात भूल गए कि उनकी रैलियों में आने वाली भीड़ उनके नेता रूप को नहीं बल्कि कलाकार रूप को देखने पहुंच रही है। खेसारी को जनता एक नेता नहीं बल्कि एक कलाकार के रूप में ही पहचानती है और ये भीड़ उनके स्टारडम की भीड़ है। असल में हकीकत ये है कि वो जिस राजनीति के मैदान में बैटिंग के लिए उतरे हैं उसमें जनता के मुद्दे और जनभावना ही मायने रखती है, वरना एक पल में नेता से वापस अभिनेता बनने में भी देर नहीं लगेगी। हिंदू आस्था पर सवाल उठाने वालों को जनता क्या जवाब देगी ये तो समय ही बताएगा। लेकिन बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार थम तो गया है, लेकिन आखिरी दिन किस राजनीतिक दल की तरफ से कैसी बैटिंग की गई है तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मोर्चा संभाला और सीमांचल बेल्ट पर पार्टी का प्रचार किया, धुआंधार प्रचार किया है, तो वहीं आज दरभंगा, लखीसराय, समस्तीपुर, गोपालगंज भी वो पहुंचे थे। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं रोड शो जहां पर हुआ योगी आदित्यनाथ का और भारी भीड़ यहां मौजूद रही। वहीं सीएम योगी ने बिहार में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के बुलडोजर का जिक्र कर दिया और कहा कि बिहार में भी ये बुलडोजर माफिया पर चलने वाला है। सुनिए। हम लोग गरीबों में बांटने का काम करते हैं तो उसकी चिढ़ इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी की लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से, बयानों के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है, वो डरने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। गृहमंत्री अमित शाह भी मोतिहारी पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए अब सत्ता में कोई वैकेंसी ही नहीं है। जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं। मोदी जी ने 11 साल राज किया और नीतीश बाबू ने 20 साल शासन किया। नीतीश बाबू और मोदी जी पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, ये लालू राबड़ी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब मैं दोनों को कहना चाहता हूं, लालू जी, सोनिया जी, ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनने वाला है, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनने वाला। यहां पर बिहार में नीतीश जी सीएम बने हुए हैं और दिल्ली में मोदी जी पीएम बने हुए हैं। इन लोगों के लिए कुर्सी खाली नहीं है, वैकेंसी ही नहीं है। और गृह मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी तेजस्वी के गढ़ राघोपुर पहुंचे, जहां उन्होंने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार का विकास यूं ही जारी रहेगा। बिहार के विकास का जहां तक प्रश्न है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूं। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी, यानी यूपीए की सरकार थी, तो 10 साल में इन्होंने बिहार के विकास के लिए केवल 2 लाख करोड़ रुपया दिया था। 2 लाख करोड़ केवल दिया था। और जानते हैं, जब से हम लोगों की सरकार आई है 10 साल में हम लोगों ने, बहनों भाइयों, 15 लाख करोड़ रुपए बिहार के विकास के लिए दिया है। जब भी इन लोगों की सरकार आती है बिहार पर ब्रेक लग जाता है। और हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में जाकर देख लीजिए, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी अथवा एनडीए की सरकार होगी, वहां विकास की गति सर्वाधिक।
देखिए, मेन लड़ाई तो एनडीए और महागठबंधन के बीच ही है, लेकिन कुछ छोटे दल भी तेजस्वी के लिए सरदर्द बन रहे हैं। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो राजनीति से रिटायरमेंट लेने के बाद क्या करेंगे, पहले ये बताएं। यादव पोस्ट रिटायरमेंट अपने लिए क्या करेंगे ये बता दें। अब चुनाव हार रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। पहले 2,500 रुपया देंगे, फिर नौकरी देंगे, अब 30,000 रुपया देंगे। और देखिए, सिर्फ जनसुराज ही नहीं बल्कि हैदराबाद से आकर ओवैसी भी बिहार में तेजस्वी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। तस्वीर हम आपको ये जो दिखा रही है तस्वीर देखिए, क्योंकि ओवैसी ने आजकल बिहार में ही घूमने का फैसला किया। घूम रहे हैं, मुसलमानों को कह रहे हैं कि आरजेडी जैसी पार्टियों के लिए दरी बिछाना बंद कर दीजिए। ओवैसी सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार पर भी हमलावर है। उनका कहना है कि चाहे एनडीए हो यहाँ महागठबंधन हो, सभी बिहार के दुश्मन हैं। सुनिए ओवैसी कैसे निशाना साध रहे हैं। याद रखिए, जिसको सुनाई नहीं देता तुम्हारा गम, जो तुम्हारे आंख में आंसू है उसको देख नहीं सकता, जो तुम्हारी नाइंसाफी को अपनी नाइंसाफी नहीं समझ सकता। बहादुरगंज की जनता, सीमांचल की जनता, वो तुम्हारे वोट का हकदार नहीं है। ये चाहते हैं कि कभी जिन गांव का नाम हमने लिया वहां पर कभी नदी कटाव का काम ना हो। ये चाहते ये है कि हमारे बच्चे ना पढ़े, ये चाहते ये है कि हमारी बेटियां तालीम याफ्ता ना बने, ये चाहते ये है कि हमारे किसानों को उनकी फसल का रेट ना मिले। ये सीमांचल के दुश्मन है। और चलिए, बिहार चुनाव में क्या चल रहा है एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ा बता देते हैं। पूरी समरी आपके सामने रख देते हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण का प्रचार थम गया है 5 बजे। 18 जिलों की 121 सीटों पर प्रचार थम चुका है और इन सीटों पर मतदान 6 नवंबर को होगा। एनडीए की ओर से मोदी, शाह, योगी, नीतीश सभी ने प्रचार किया, बड़े चेहरों ने। और महागठबंधन से तेजस्वी, खड़गे, राहुल, प्रियंका उतरे थे मैदान में। मुख्य मुकाबला एनडीए वर्सेस महागठबंधन के बीच है। कुछ सीटों पर जनसुराज और एआईएमआईएम भी प्रभावी हैं। सीटों पर 1314 उम्मीदवार हैं। 3.75 करोड़ प्लस मतदाता हैं। 45,341 मतदान केंद्र बनाए गए। 102 सामान्य हैं, 19 एससी सीटें हैं। पूरी सुरक्षा, सशस्त्र बलों की तैनाती, मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर पूरा प्रयास है। बुधवार शाम तक ईवीएम, वीवीपैट जैसी सामग्रियां पहुंच जाएंगी, जिसके बाद सारा काम शुरू होगा। आपको यह भी बताएं कि 6 सीटों पर 1 घंटे पहले ही मतदान रोक दिया जाएगा सुरक्षा कारणों से, प्रशासनिक कारणों से। बाकी 115 सीटों पर जो ओरिजिनल टाइम है, सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होती रहेगी।